सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय चल रहा है छठा, जिसका नाम है केंद्र सरकार। हमने पहले लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ लिया, फिर इनको बोर्ड पे भी पढ़ लिया था। आपको पता है लोकसभा राज्यसभा दोनों बोर्ड पे आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि एक बार आपको सीधा पढ़ा दिया फिर बोर्ड पे बता दिया तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं संसद। मैंने आपको बोर्ड पे बताया संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के सदन कितने होते हैं? 2। कौन कौन सी? राज्यसभा, लोकसभा। और राष्ट्रपति अभिन्न अंग होता है। अब संसद के कार्य क्या है और उसकी शक्तियाँ क्या है वो पढ़ लेते हैं। पावर ऑफ फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसको कहते हैं? संसद को। संविधान के द्वारा संसद को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। संसद की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख अगर लिखित रूपों में किया जा सकता है। देखिए, विधायी शक्तियाँ। संसद का सबसे प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को दृष्टि में रखते हुए कानून का निर्माण। विधायी का मतलब कानून निर्माण। संसद को संघीय सूची और संवर्ती सूची में लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि संवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जा सकता है, किंतु इन दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में पारस्परिक विरोध की स्थिति में संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होंगे। संसद के द्वारा विशिष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन के संबंध में संसद को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। यानी हमारा संविधान क्या एक लचीला और कठोर है, तो संविधान में किसी भी प्रकार का अगर जरूरत पड़े तो संशोधन हो जाता है, और वो कौन करती है? संसद। संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है, और संविधान के अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा ही या तो सामान्य बहुमत से या फिर पृथक पृथक सदनों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के संशोधन होते हैं अलग अलग प्रकार के। संविधान की केवल कुछ ही व्यवस्थाएं ऐसी है जिनके संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। वित्तीय शक्तियाँ। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है, और प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट, राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा जब तक संसद लोकसभा से स्वीकार न करा लिया जाए उस समय तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक शक्ति देखो संसद की क्या है। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार के कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। अब देखो निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ क्या होती है। अनुच्छेद 54 के द्वारा संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्राप्त की गई है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं। यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के अंग है, सदन है दोनों, तो ये भाग लेते हैं इनके सदस्य। तो निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करते हैं। तो निर्वाचन शक्तियाँ होगी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है, दोनों सदन करते हैं, राष्ट्रपति का करते हैं, तो है तो संसद ही दोनों सदन। विविध शक्तियाँ, इसके अलावा देखो शक्तियाँ उपयुक्त के अतिरिक्त संसद को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पदच्युत कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 61 है कि संसद के दोनों सदस्य अगर मिले या संसद में महाभियोग पास हो जाए तो राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं, इतनी पावर होती है। इस प्रकार ये दोनों सदन सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अक्षमता व दुराचार के आधार पर पदच्युत करने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। ठीक है, जो न्यायाधीश होते हैं ना उन पे भी क्या लगता है? महाभियोग लगता है, ध्यान रखना। तो उनको भी हटाने का अधिकार संसद है, तो संसद की क्या शक्ति होगी ना। इस प्रकार का प्रस्ताव प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर
संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है। इसके बाद यदि इसे बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है, पर इसके लिए भी किसकी अनुमति चाहिए? संसद की अनुमति चाहिए। ये तो हो गया मिक्स रूप से। अब देखो लोकसभा की शक्तियां व अधिकार, 2 सदन है लोकसभा राज्यसभा। अब लोकसभा की क्या शक्तियां हैं देखो। सबसे पहले विधायी शक्तियां। संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के पर भी कानून का निर्माण करती है। 3 सूचियां है ना हमारे, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। तो संवर्ती और संघ सूची पर तो केंद्र सरकार काम करती है और राज्य सूची पर राज्य, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो राज्य सूची पर भी केंद्र सरकार काम कर सकती है। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाते हैं। ये तो होगी कानून बनाने की शक्ति। वित्तीय शक्ति। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को प्रदान की गई है और इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गुण है, यानी ज़्यादा पावर किसमें? वित्त क्षेत्र में, क्योंकि लोकसभा है वो लोकप्रिय सदन है, जनता का सदन है, और बजट किसका पास होता है? वित्त किसका होता है? जनता का। तो पावरफुल कौन है? लोकसभा। इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गुण है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में कभी नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक लोकसभा को लौटा देना होगा। राज्यसभा विधेयकों में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना न करना वो किस पर निर्भर है? लोकसभा की इच्छा पर। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहती है जब तक लोकसभा पर उसका विश्वास रहता है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण की भी शक्ति है। फिर देखो संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान में संशोधन करना होता है, वो शक्ति भी लोकसभा के पास है। तो लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा ही किया जाता है। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा ना, तो मैं पूरा इन सारी चीज़ों को दोबारा बताऊंगा। राज्यसभा के कार्य, और अभी आपके टेस्ट चल रहे हैं, कल दूसरा टेस्ट हो गया, अब अगला कल इसके बाद जो अगला हफ्ते में टेस्ट होगा वो दूसरे पार्ट का, ठीक है, दूसरा पार्ट है ना, ये मुगल काल तक होगा, शुरू से लेकर मुगल काल तक आपका ये टेस्ट होगा, उसको पढ़ लेना। मुगल काल साथ में आएगा, ध्यान रखना। विधायी शक्तियां। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव गिर जाएगा। वित्तीय शक्ति। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्ति प्राप्त है, यद्यपि इस संबंध में संविधान द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जनता का सदन है, जनता के लिए बजट होता है। लोकसभा से स्वीकृत होने पर धन विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि उन प्रस्तावों को माने या न माने। कार्यपालिका संबंधी शक्ति। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है, अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से पर्सन
पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु इन्हें अविश्वास प्रस्ताव से हटाने का अधिकार नहीं। फिर देखो विविध शक्तियां क्या राज्यसभा की। उपयुक्त के अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त है जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर करती है। ये शक्तियां और कार्य हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, एक तो ठीक है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं, ये भी ठीक है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है, ये भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। राज्यसभा में पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। 1 माह से अधिक अवधि तक यदि पात्रता लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पृथक पृथक अपने विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है। विशेष अधिकार। राज्यसभा को 2 ऐसे अन्य अधिकार भी प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है। इस प्रकार की शक्तियों का संबंध देश की संघीय ढांचे से है और राज्यसभा को राज्य का एकमात्र प्रतिनिधित्व होने के नाते अग्र प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय महत्व का, उसके द्वारा उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार दे सकता है। ये तो होगी व्यवस्थापिका आपकी पूरी लोकसभा और राज्यसभा। अब पढ़ेंगे कार्यपालिका। सरकार का दूसरा अंग क्या होता है? कार्यपालिका, और उसमें पूरी डिटेल से पढ़ेंगे राष्ट्रपति। तब तक आप इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना।